कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आर्य महासम्मेलन का समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद रहे। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संबोधित भी किया। कहा कि महर्षि दयानंद जी की महान सोच थी, गुरुकुल में अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलते हैं। महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। जब सब मानव आर्य होंगे तो ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव आदि अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी की विचार थे, उनकी सोच थी। महर्षि दयानंद जी द्वारा 1875 में स्थापित आर्य समाज एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने धर्म, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आर्य समाज ने उस समय सोए हुए देश को जगाकर देश और धर्म की रक्षा की, वैदिक आदर्शों और संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाई। इसके अलावा जातिवाद का अंत करने, सबको पढ़ने का अधिकार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत को समाप्त करने का, गौ रक्षा आदि के लिए उल्लेखनीय भूमिका महर्षि दयानंद जी ने वो हमें एक मार्ग दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा में शिक्षा के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम हरियाणा में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए नए कदम हमारी सरकार उठा रही है। गुरुकुलों व संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में बदलाव करके गीता का सार 3री, 4थी और 5वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। स्वच्छता और योग को भी कक्षा 3री, 4थी और 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बना दिया गया है। नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा को कक्षा 1 से 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। आज जब हम महर्षि दयानंद जी की 2री जन्म शताब्दी मना रहे हैं तो हमें वैसा ही देश और समाज बनाने का संकल्प लेना है जैसा महर्षि दयानंद जी चाहते थे। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए ये भी आश्वासन दिया कि आपके साथ सरकार हर समय खड़ी है। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।